तो दोस्तों सितंबर मंथ में भारत के अंदर एक ग्रैंड लेवल पर मीटिंग होने जा रही है और ये प्रोग्राम कोई और नहीं बल्कि G20 का होगा। हम सभी जानते हैं कि इसको लेकर काफी ज्यादा तैयारियां भारत के अंदर की जा रही है और इस G20 में जो सबसे खास चीज मानी जा रही थी वो ये मानी जा रही थी कि भारत रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो कि एक ही मंच के ऊपर, एक ही टेबल के ऊपर वेस्टर्न लीडर्स को और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बैठाने जा रहा है। साथ में फोटोग्राफ्स वगैरह होंगे, मीटिंग वगैरह होगी और ये सारा कुछ करने की कैपेबिलिटी एक्चुअली भारत के अंदर थी भी, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है उसके बाद से अभी तक व्लादिमीर पुतिन को काफी ज्यादा आइसोलेट कर दिया गया है। ऊपर से जो क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से इन्हें दोषी बनाया गया है और इनके खिलाफ अरेस्ट वार्निंग जारी की गई है, उसके बाद से तो पुतिन अभी तक विदेश यात्रा तक पर नहीं जा पा रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा जब ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में हुआ उस दौरान भी व्लादिमीर पुतिन वहां पर डायरेक्टली नहीं गए। उन्होंने अपनी जगह अपने विदेश मंत्री को भेजा और खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ब्रिक्स समिट को अटेंड किया था। लेकिन दोस्तों भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ना तो सदस्य है और ना ही इनके द्वारा निकाले गए किसी वारंट को मानने के लिए किसी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसी परिस्थिति में भारत आना व्लादिमीर पुतिन के लिए पूरी तरह से सेफ है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा आज से 2 सप्ताह पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था और वो वीडियो दरअसल हमारे विदेश सचिव जी के एक इंटरव्यू के आधार पर बनाकर दिया था। जब G20 को लेकर पत्रकारों ने उनसे कई सारे सवाल जवाब किए, उसमें एक सवाल ये भी था कि क्या व्लादिमीर पुतिन G20 में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। तो इसको लेकर उन्होंने जो जवाब दिया था वो संतोषप्रद नहीं था और उसी समय हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। दरअसल विदेश सचिव जी की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए हमारा काम बुलावा देना है, इनविटेशन देना है, इनवाइट करना है, इसके बाद सारी चीजें उनके ऊपर निर्भर करती है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अल्टीमेटली भारत ने इन्वाइट तो कर ही दिया, करना ही था, प्रोटोकॉल है और हमारे मित्र भी हैं तो हम तो स्पेशली उन्हें इन्वाइट करना चाहेंगे ही, लेकिन आना ना आना ये उनके हाथों में है। और एक्चुअली दोस्तों उस समय जो संभावनाएं दिखाई दी थी कि शायद व्लादिमीर पुतिन डायरेक्टली नहीं आएंगे, तो उस आशंका के ऊपर से इस समय फाइनली पर्दा हट गया है और पर्दा हटाया गया है क्रेमलिन की तरफ से ऑफिशियल बयान देते हुए। दरअसल उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन का भारत जाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है और वो इस बार भी ब्रिक्स समिट की तरह इसे वर्चुअली ही अटेंड करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर भी वो सर्गेई लावरोव जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं उन्हें भेज दें अपने प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आ रहे हैं। तो ये कई मामलों में अच्छी बात भी है लेकिन कई मामलों में ये बुरी बात भी है। एक तो भारत रशिया काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं और चाइना जो कि बीच में हड्डी का रोल प्ले करता है। ऐसी परिस्थिति में इस क्रिटिकल कंडीशन में वो भारत आते तो ये चाइना को भी सीधे सीधे एक मैसेज होता कि देखिए भारत हमारे लिए आपके जितना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्रूशियल समय में भी हम लोग भारत के अंदर विजिट पर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती। इसके अलावा इंटरनेशनली भी जो भारत का रुतबा था वो बढ़ता कि देखिए वेस्टर्न लीडर्स के साथ एक ही मंच पर, एक ही टेबल पर व्लादिमीर पुतिन को बिठा दिया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में ऐसा करने की हिम्मत केवल भारत में ही थी, क्योंकि पिछली बार जब इंडोनेशिया के अंदर G20 हुआ था वहां पर भी व्लादिमीर पुतिन नहीं गए, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर था भारत के पास। लेकिन अब ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी, तो ये एक तरह से बुरी बात हो गई। लेकिन जो अच्छी बात हुई, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आएंगे, इसमें कुछ हद तक अच्छा भी है। तो वो अच्छा ऐसा है कि देखिए पश्चिमी देश तो व्लादिमीर पुतिन को इस समय अपना कट्टर दुश्मन ही मान रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में कोई उल्टी सीधी हरकत इनके द्वारा की जा सकती थी। हो सकता है कि जब ग्रुप में फोटो खींची जाती उस दौरान ये लोग आपत्ति जताते और व्लादिमीर पुतिन के साथ मंच साझा नहीं करते। ये कह सकते थे कि हम फोटो तो खिंचवाएंगे लेकिन पुतिन के साथ नहीं खिंचवाएंगे, तो यहाँ पर किरकिरी हो सकती थी। इसके अतिरिक्त ये लोग रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर डेफिनेटली कोई ना कोई बयान तो देते और कोई ना कोई बयान क्या, पश्चिमी देश जितने भी हैं और अमेरिका भी, ये सारे के सारे लीडर्स अपने अभिभाषण के दौरान रशिया यूक्रेन वॉर को जरूर शामिल करते। अभी रिसेंटली जब ब्रिक्स हुआ उस दौरान पुतिन ने भी वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर कई सारे आरोप लगाए, तो डेफिनेटली उन्हें काउंटर करने के लिए ये पश्चिमी देश भी रशिया के ऊपर कई सारे आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाते और मामला काफी ज्यादा खराब हो सकता था। इसके अतिरिक्त जो बायलैटरल मीटिंग्स वगैरह होनी चाहिए आपसी देशों में होती है, तो वो भी यहाँ पर संभव नहीं हो पाती। इसके लिए भी पश्चिमी देशों के लीडर्स इनकार कर सकते थे, तो वहां पर बेइज्जती हो जाती और काफी कुछ झमेले बीच में जरूर आते और भारत तब तक अपनी एक एक सांस गिनता जब तक कि ये मीटिंग पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। एक बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी बर्डन भारत के सिर के ऊपर होता। इसके अतिरिक्त कई सारे सिक्योरिटी रीजंस भी यहाँ पर हम लोग काउंट कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन का भारत आना हमारे लिए काफी बड़ी जवाबदारी हो जाती।
क्योंकि दुनिया भर में उनके कितने सारे दुश्मन वगैरह इस समय घूम रहे हम समझ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें निशाना बनाने के लिए भारत के अंदर कोई ना कोई ये लोग प्लानिंग कर सकते थे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अगर व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आ रहे हैं तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन जो बुरे पहलू थे वो भी मैंने आपको बता दिए, अच्छे पहलू भी बता दिए। इस पूरे मुद्दे पर मैं अब आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। क्या व्लादिमीर पुतिन ये जो G20 को स्किप कर रहे हैं ये आपके हिसाब से सही है या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।